Good morning, 6th class students. Beta, after the topic components of food, now today we are going to start our new topic. Okay, जैसे कि आपको पिक्चर को देख के ही समझ में आ रहा होगा that we are going to study about what could be happened by the deficiency of these nutrients. जो भी nutrients हमने पढ़े उनकी deficiency या उनकी कमी से क्या हो सकता है। ओके तो क्या प्रॉब्लम्स बॉडी को फेस करने पड़ते हैं वही हम आज डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक्स आर माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। ओके आप नॉर्मली इनको कुपोषण कह सकते हैं, आई बात समझ में, या फिर कह सकते हैं खाने की कमी, जो कि आपको पिक्चर्स में भी देख के लग रहा है। ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आपके अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की अगर बच्चों बात करें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस इनके बीच में नहीं है, बट माइन्यूट सा डिफरेंस इनके बीच में है, इसीलिए हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। अंडर न्यूट्रिशन जो है, अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या होती है, जब आपकी बॉडी को द कंजप्शन ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ फूड देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन कब होगी, जब बॉडी में जो फूड कंजप्शन है वो आपके रिक्वायरमेंट से कम बॉडी को मिल रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, किससे, रिक्वायरमेंट से। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर फूड कंजप्शन है तो वो कंडीशन आपकी अंडर न्यूट्रिशन कहलाती है। आई बात समझ में। साथ ही हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ फूड और नॉट ईटिंग इनफ फूड कंटेनिंग सब्सटेंसेस। ओके खाने की कमी भी आप इसे कह सकते हैं कि आपको इनफ फूड सब्सटेंस नहीं मिल रहे हैं जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जितनी बॉडी को नीड है। बेसिकली आप बोलेंगे कि खाने की ही कमी, आप इसे कहेंगे कि आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो इससे आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए नेसेसरी है। तो बेसिकली आपको पता है इससे आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, हेल्थ पे भी इसके असर पड़ेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आपका माल न्यूट्रिशन। तो ये कब होता है, देखिए सेम है, लैक ऑफ सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। वहाँ पे हमने फूड को लेके बात करी थी, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, मतलब खा तो रहे हैं बट उनसे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं बॉडी को जब मिलते, तो वो कंडीशन होती है आपकी माल न्यूट्रिशन। ओके देन माल न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। जब बॉडी को इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो है उनसे चलती है जो, वो भी रुक जाएंगी, ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा इससे। ओके बॉडी में डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी बॉडी। ओके प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और ग्रोथ तो है ही। ओके सो साथ ही कॉजेज इंक्लूड पुअर डाइट। किसकी वजह से हो सकता है आपका जो माल न्यूट्रिशन है, जैसे अगर डाइट जो है पुअर है, खाना तो ले रहे हैं बट सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं बॉडी को। ओके प्रोटीन की कमी हो गई है, या फिर बाकी आपका कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा बॉडी को। ओके कभी आपका जो वाइटामिन्स की है, तो प्रॉपर आपके डाइट जो है उसमें आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या फिर सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं है। हो सकता है डाइजेस्टिव कंडीशंस ख़राब होने की वजह से। ओके जैसे कि आपका डाइजेस्ट जैसा खाना होता है, ओके उनके लिए आपको डिफरेंट एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। ओके तो वो कंडीशंस भी अगर आपकी सही नहीं है तो ओके तो फिर जो डाइट लेंगे भी फ़ायदा नहीं है। ओके क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब तो हो ही नहीं पाएंगे, तो उसके कोई बेनिफिट भी नहीं होंगे, और अनदर डिजीजेस भी इसका कारण हो सकती है। ओके सो माल न्यूट्रिशन कैन कॉज फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। ओके यहाँ पर कॉज नहीं है, यहाँ पर है माल न्यूट्रिशन कैन कॉज। ओके यानी कि बोलने का मतलब है कि अगर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई है, ये कंडीशन है अगर, तो उसमें आपके फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, यानी कि फिजिकली भी आप पे उसका असर पड़ेगा और मेंटली भी। ओके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट डालता है। देखते हैं अब, ये था आपका अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए दीज आर सम इमेजेस जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके ये कंडीशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है यहाँ पे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यहाँ पे आपका अंडर न्यूट्रिशन दिखाया जा रहा है जिनमें खाने की कमी हो रही है। ओके यहाँ पे बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, ये सारे कॉजेज हो जाएंगे अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो। ओके तो हमें अपनी जो डाइट है उसमें एक तो न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही खाने की जो कमी है वो भी नहीं होनी चाहिए। ओके सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। यू विल हैव टू राइट डाउन अबाउट अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन।